सुपरमैन यानी मैन ऑफ स्टील। सुपरमैन के पास गॉड लेवल पावर्स है। उसने अब तक एक से बढ़कर एक कारनामे किए हैं। बात करें स्टेफन वुल्फ को बुरी तरह से पीटना, अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स को मोड़ना या फिर एक न्यूक्लियर मिसाइल को झेलना, यह सब सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन ही कर सकता है। तो क्या सुपरमैन अवेंजर्स को हरा सकता है? और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपरमैन वर्सेस अवेंजर्स। और एक बात मैं आप सबको बता दूं कि ये कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ के बेसिस में होगा, तो इसे कॉमिक्स में कंपेयर मत करना। और हम इस कंपैरिजन को 4 लेवल में रखेंगे। लेवल 1 लीस्ट, लेवल 2 मिड रेंज, लेवल 3 पावरफुल, लेवल 4 मोस्ट पावरफुल। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते हैं। तो हमारे पास लेवल 1 पे है रॉकेट, ड्रैक्स, मेंटिस, हॉकाई और ब्लैक विडो। तो इन सबको सुपरमैन एक पंच से ही हरा सकता है। तो लेवल 2 पे हमारे पास काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं। एंटमैन, वॉस्प, फैल्कन, वॉर मशीन, बकी, ग्रूट, नेबुला, गमोरा, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, क्विकसिल्वर और स्टार लॉर्ड। तो बात करें वॉस्प की, तो सुपरमैन वॉस्प को आसानी से हरा सकता है। उसके बाद बात करें एंटमैन की, तो इसे भी सुपरमैन आसानी से हरा सकता है, चाहे वो जाइंटमैन क्यों ना हो। फैल्कन और बकी की बात करें तो इसे भी सुपरमैन हरा सकता है। वॉर मशीन की बात करें तो ये सुपरमैन के आगे थोड़ी देर टिक पाएगा और उसका भी खेल खत्म। नेबुला और गमोरा की बात करें तो इसे भी सुपरमैन एक पंच में ही हरा सकता है। ग्रूट की बात करें तो ये भी सुपरमैन के आगे टिक सकता है। ब्लैक पैंथर की बात करें तो उसका सूट वाइब्रेनियम से बना है, पर वाइब्रेनियम भी सुपरमैन के पंच और हीट विजन के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा, क्योंकि थैनोस ने वाइब्रेनियम को अपने उंगलियों से ही तोड़ दिया था। तो सुपरमैन थैनोस से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तो सुपरमैन वाइब्रेनियम को आसानी से तोड़ ही सकता है। पर अगर ब्लैक पैंथर का सूट सुपरमैन के हीट विजन को एब्जॉर्ब करता है, तब भी सुपरमैन को जीतना ही है। बात करें स्टार लॉर्ड की, तो उससे भी सुपरमैन उसकी तरह नाच नाच के हरा देगा। क्विकसिल्वर की बात करें तो उसे भी सुपरमैन हरा देगा, क्योंकि सुपरमैन ने फ्लैश की स्पीड को डिटेक्ट किया है। स्पाइडरमैन की बात करें तो इसमें भी सुपरमैन जीत जाएगा। लेवल 3 में हमारे पास है हल्क, वर्दी कैप, आयरन मैन मार्क 85, विजन और पेपर पॉट। तो बात करें हल्क वर्सेस सुपरमैन की, तो अगर इन दोनों में फाइट होती है तो ये फाइट लंबी होने वाली है। सुपरमैन स्टन के मामले में हल्क से बहुत आगे है, पर सुपरमैन की हीट विजन हल्क को ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएगी, क्योंकि हल्क ने 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को झेला था। पर सुपरमैन की स्पीड ही इतनी है कि वो हल्क को आसानी से हरा सकता है। और क्यों नहीं हरा पाएगा? सुपरमैन ने तो स्टेफन वुल्फ और डूम्सडे जैसे मॉन्स्टर को भी हराया था, तो सुपरमैन हल्क को हरा देगा। बात करें वर्दी कैप की, तो इस वाले कैप्टन अमेरिका के पास म्यूलनियर है, पर सुपरमैन वर्दी कैप को भी हरा देगा। पर आपको लग रहा होगा कि कैप्टन अमेरिका के पास तो थॉर की पावर्स है। हाँ, पावर्स तो है, बट फिजिकल नहीं। पर फिर भी वर्दी कैप सुपरमैन को नहीं हरा सकता। अब बात करते हैं आयरन मैन मार्क 85 की। हाँ, आयरन मैन सुपरमैन को अच्छी टक्कर दे सकता है, और अगर उसने ग्रैप्टोनाइट ले आया तो सुपरमैन तो हार ही जाएगा। पर सुपरमैन का हीट विजन आयरन मैन का सूट को डैमेज दे सकता है। और तो और सुपरमैन की स्पीड ही इतनी है कि आयरन मैन का कोई भी वार सुपरमैन को छू भी नहीं पाएगा। और हाँ, लगने भी दो, पर सुपरमैन अपनी जगह से तस से मस नहीं होगा। पेपर पॉट के साथ भी वही होगा जैसा कि आयरन मैन के साथ हुआ। विजन की बात करें तो लेवल 3 में वही ऐसा कैरेक्टर है जो कि सुपरमैन को अच्छी टक्कर दे सकता है। पहली बात की विजन के पास माइंड स्टोन है, लेकिन विजन उसका अगर ध्यान से इस्तेमाल करे तो वो सुपरमैन के खिलाफ कुछ कर सकता है। और विजन का एक एडवांटेज है कि वह किसी भी चीज़ के आर पर निकल सकता है। स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड के मामले में सुपरमैन विजन से बहुत आगे है। विजन काफ़ी इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसका दिमाग टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर, अल्टन और जार्विस से बना है। विजन के पास माइंड स्टोन की रेडिएशन है और सुपरमैन के पास हीट विजन है, और ये दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि माइंड स्टोन ने एक बिल्डिंग तक को भी गिरा दिया था और हीट विजन ने स्टेफन वुल्फ के सींग को भी तोड़ दिया था। पर सुपरमैन विजन को हरा सकता है, पर यह फाइट लंबी होने वाली है। लेवल 4 में हमारे पास है 4 कैरेक्टर: थॉर, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच। बात करते हैं कैप्टन मार्वल वर्सेस सुपरमैन। अगर इन दोनों में फाइट होती है तो ये फाइट देखने लायक होगी। स्ट्रेंथ की बात करें तो सुपरमैन आगे है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये दोनों ही सेम है। स्पीड के मामले में ये दोनों ही बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। सुपरमैन के पास है उसकी हीट विजन
और कैप्टन मार्वल के पास है प्रोटॉन ब्लास्ट। और कैप्टन मार्वल की एक एडवांटेज है कि वो एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो अगर सुपरमैन अपनी हीट विजन से कैप्टन मार्वल पे हाथ वार करेगा तो कैप्टन मार्वल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। पर सुपरमैन की रिफ्लेक्सेस ही इतनी है कि वो कैप्टन मार्वल के किसी भी अटैक को डॉज कर लेगा और सुपरमैन जीत जाएगा एक तगड़ी फाइट देने के बाद। अभी बात करते हैं स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस सुपरमैन। स्कारलेट विच की बात करें तो उसके पास चाओस मैजिक और डार्कहोल मैजिक है और सुपरमैन की वीकनेस ही है मैजिक। तो हो सकता है कि स्कारलेट विच सुपरमैन को डिफेक्ट कर दे, पर अगर सुपरमैन तेज़ी से आकर स्कारलेट विच को एक जोरदार पंच मारता है तब स्कारलेट विच उसी वक्त नॉकआउट हो जाएगी। तो ये बता पाना मुश्किल है कि कौन जीत जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस सुपरमैन। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन होगा तो सुपरमैन कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से समय के साथ सब कुछ कर सकता है। टाइम को फास्ट करना, टाइम को स्लो करना, टाइम को रोक देना, बहुत कुछ। और डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट का मास्टर है, तो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुपरमैन को हरा सकता है। अब बात करते हैं थॉर वर्सेस सुपरमैन। स्ट्रेंथ में ये दोनों ही बराबर हैं। ड्यूरेबिलिटी के मामले में थॉर आगे है क्योंकि थॉर ने पावर स्टोन की टच को भी झेला था। वो पावर स्टोन जिसका एक टच प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और थॉर ने एक न्यूट्रॉन स्टार की फुल रेडिएशन को भी झेला था, उसके बाद भी वो जिंदा रहा था। सुपरमैन ने भी एक न्यूक्लियर मिसाइल को झेला था और मदर बॉक्सेस को सेपरेट किया था। स्पीड के मामले में सुपरमैन आगे है। सुपरमैन के पास है हीट विजन और थॉर के पास है उसकी लाइटनिंग, प्लस उसके पास है म्योल्नियर एंड स्टॉर्म ब्रेकर जिसका कोई भी मुकाबला नहीं। म्योल्नियर के एक हीट से पूरा सोकोविया सिटी ही डिस्ट्रॉय हो गया था और स्टॉर्म ब्रेकर बड़े बड़े शिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्लस स्टॉर्म ब्रेकर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को भी ब्रेक किया था। और थॉर स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता है। सुपरमैन भी स्पेस में ट्रैवल कर सकता है बट प्रेजेंस ऑफ सन। और अगर थॉर ने बाइकर्स की मदद से सुपरमैन को एक ऐसे प्लेनेट में ले गया जहाँ सन का कोई भी नामो निशान नहीं है तो थॉर का एक थंडर स्ट्राइक और सुपरमैन का खेल खत्म, तो थॉर जीत जाएगा। तो देखा जाए तो सुपरमैन 90% एवेंजर्स को मार सकता है। पर आपको क्या लगता है मार्वल के कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो सुपरमैन को हरा सकते हैं? और ये कंपैरिजन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो प्लीज़ इसे सीरियस मत लेना। पर आप भी अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइएगा।